हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, प्रिया ने गुस्से से कहा। अमन बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा ही हर दिन होता था। प्रिया अपनी सास रेखा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन रेखा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज प्रिया ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अमन को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोसा। उसके ससुर राजेश जी ने रेखा जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। रेखा जी ने प्रिया को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आता है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। ये कहकर प्रिया अमन की तरफ देख रही थी। शायद वे कुछ बोले, तभी रेखा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके तेरा हलवा खाने का मन होगा। अमन चुपचाप नाश्ता करते रहे। प्रिया की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अमन बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। प्रिया घर का काम समेटने में लग गई। इधर रेखा जी बाहर रूम में बैठकर बड़बड़ा रही थी। काम करके प्रिया कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसके माँ बाप ने उसे। आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा ले आए थे। उसका गुस्सा सास ससुर पर नहीं था, अमन पर था, जो कुछ बोल नहीं पाए। शाम को जब उसने अमन से शिकायत की तो वह बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। प्रिया ने अमन से बात करनी ही बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था प्रिया का? यही कि वह अमन से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रिया ने रेखा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहे तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। रेखा जी, वहाँ जब भी जाती है 10 दिन से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक कर घर आएंगे, उन्हें यहाँ खाना भी नसीब नहीं होगा। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो दिन के लिए चली जा। प्रिया मन मारकर दिन के लिए मायके पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ हैं? प्रिया ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिन के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी पिया जाना है। भाभी का ये व्यवहार देखकर प्रिया चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? प्रिया सोफे पर बैठी सोच रही थी। वो जो भैया के मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। प्रिया उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह घर से बाहर निकल गई। वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखी मन से चलते वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो रेखा जी उससे कई सवाल पूछेगी। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। प्रिया भागकर उनके पास गई। प्रिया को वहां देखकर उसकी मां रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। प्रिया के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भाई ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्जा ले लिया। फिर बेटे के लिए हम बोझ बन गए तो हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? प्रिया ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को ये बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की इज्जत क्या होती। भारी मन से प्रिया ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपनी लड़की होने का अफसोस हो रहा था। काश
वह अपने माता पिता से कुछ कह पाती। घर आकर उसने बड़ी मुश्किल से घर का काम खत्म किया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। अमन अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो प्रिया से पूछा, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई क्या, जो आंसू बहा रही हो? प्रिया अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने रो रो कर सारी बात अमन को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से प्रिया को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी, देखती हूँ कौन उनकी सेवा करेगा। रोते रोते प्रिया सो गई। 2-3 दिन बीत जाने के पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माँ पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता इस पेड़ के नीचे बैठे थे कई दिन से, उनका कुछ पता है क्या? तुम्हारा नाम प्रिया है? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रिया ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने ये पता दिया था और कहा था अब यहाँ रहते हैं। प्रिया ने पता देख वहाँ से कुछ दूर था। प्रिया ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, प्रिया बोली। आप प्रिया दीदी हो, अंदर आ जाओ। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर आ गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। प्रिया उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण ही हमें यह मकान मिला है। प्रिया आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? ये कौन है? उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 50 लाख की डिमांड की थी। दामाद क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था, तेरे पापा ने मना किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2-3 दिन में ये मकान खरीदा। साथ ही 50 लाख रुपए बचे थे। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वे सोच रही थी कि अमन ने भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना किया जो कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अमन से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अमन का जवाब सुनकर प्रिया रोने लगी। अमन ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी वे माता पिता है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था, एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा। जब बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अमन, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी रेखा जी बोली, बहू, वह पैसे हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अमन ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। प्रिया अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई और उसने अपनी सास को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।